हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रखर बैच चल रहा है जो एडुटेरिया का है फ्रेंड्स, उसका देखेंगे। और ये ना एडुटेरिया का प्रखर बैच चल रहा है और डे नंबर 1 है। इसमें डे नंबर 9 तक हमारा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हुआ है, उसके बाद पॉलिटी हुआ है और अभी करंट में एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है। लेकिन मेरा सिस्टम ठीक नहीं था तो इसलिए मैं अभी अपलोड नहीं कर रही थी। तो अभी हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं, प्रखर का बैच 1 से स्टार्ट करेंगे और वो जितने भी अभी होते जा रहे हैं ना लगातार मैं करवाते जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपको बता दें फ्रेंड्स कि साथ ही साथ हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है 17वीं बीपीएससी के लिए, जो परफेक्शन आईएएस का, खान ग्लोबल स्टडी का, एडुटेरिया का भी चल रहा है। तो आप जाकर के जरूर देख लेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे ना एमसीक्यू, वहाँ पे अभी जो पीडीएफ है ना, इसमें आपको क्वेश्चन 1 2 ऐसे करके रहेगा। इसमें आंसर शीट नहीं है तो मैं आंसर शीट बताते जाऊँगी। ठीक है, आंसर बताते जाऊँगी जो प्रवीण सर ने पढ़ाए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है भारत के समुद्री मार्ग में यूरोपीय रुचि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही कथन को चुनना है। सही कथन क्या होगा तो इसको देख लेंगे फ्रेंड्स। तो 15वीं शताब्दी के यूरोप में पुनर्जागरण की भावना हुई। यूरोपीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, जिससे समृद्धि और विलासिता की वस्तुएं की मांग बढ़ रही थी। मांस की आपूर्ति में वृद्धि, जिसके लिए प्रस्तुति के लिए मसालों की आवश्यकता होती थी। तो ये तीनों कथन सही है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ था कि कुस्तुनतुनिया के पतन के पश्चात पूर्व में एशिया से संपर्क टूट गया था। कुस्तुनतुनिया के युद्ध कब हुआ था फ्रेंड? तो 1453 में हुई थी। और पूर्व की वस्तुओं की भारी मांग परंतु मसालों के व्यापार के इटली का एकाधिकार था। सामंती ढांचा टूटने से नए राज्यों की उद्गम हो गई थी और वाणिज्यवाद नीति को प्रोत्साहन मिल गया था। पुनर्जागरण नौ परिवहन में क्षेत्र की तकनीकी का विकास भी हो गया था। ये सारे जो डिस्क्रिप्शन में बता रही हूँ ना, वो प्रवीण सर का बताया हुआ है, तो वो मैं बता दे रही हूँ। और इसका मैं ना पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्री मार्ग से भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो पहले यूरोपीय कौन थे फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, पीवाईक्यू में भी आपको मिल जाएगा। और पुर्तगाली कब आए थे फ्रेंड्स? तो पुर्तगाली आए थे 1498 में आए थे, 1498 में। डच कब आए थे? तो 1605 में आए थे। उसके बाद फ्रेंच आए थे 1668, मतलब 1668 में आए थे। और ब्रिटिश तो 1608 में आए थे। तो आपको ये पता ही होगा क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, किस गुजराती नाविक ने भारत यात्रा के दौरान वास्को डी गामा की मदद की थी? किसने किया था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल हुसैन, अब्दुल बहाव या अब्दुल माजिद। तो अब्दुल माजिद है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इनका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब्दुल माजिद ही उनको लेकर के आए थे वास्को डी गामा के 3 जहाज़ों का आगमन, जिसमें अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती नाविक थे। वो कालीकट केरल बंदरगाह पे लेकर के आए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा पहली बार भारत किस वर्ष आए थे? तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किए हैं कि 1458 में वास्को डी गामा भारत आए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1458, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जमोरियन। लेकिन आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना, तो इसमें लिखा ऐसा हम लोग को मिलता है कि जमोरियन है जो स्वागत किए थे वास्को डी गामा को। लेकिन अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा कि नहीं, जमोरियन वास्को डी गामा के खिलाफ रहते थे। तो ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वास्को डी गामा को यूरोपीय बाजार में किस वस्तु को बेचकर भारी मुनाफा हुआ था? तो ये किसको हुआ था फ्रेंड्स? तो काली मिर्च, जिसको काली मिर्च को हुआ था, क्योंकि यूरोपीय में काली मिर्च का बहुत ही मांग थी, क्योंकि वो कच्चे मांस पे लगा के रखते थे। तो वो वहाँ पे बेचे थे ना, तो 60 मतलब सब कुछ निकाल के 60 गुना उनको फ़ायदा हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है,
भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन थे? तो भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय वास्को डी गामा तो नहीं थे फ्रेंड्स, ये तो आए थे लेकिन वास्को डी गामा नहीं थे, ये अल्मेडा थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा अल्मेडा। और अल्मेडा का कार्यकाल क्या है फ्रेंड्स? तो 1505 से 1509 था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी भी लाई थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स अल्मेडा। नेक्स्ट है निम्न में से क्या भारत में पुर्तगाली का प्रभाव दर्शाता है? क्या क्या दर्शाता है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखेंगे, इसमें ऐसा क्वेश्चन आपको PYQ में मिल जाएगा, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा भारत में ईसाई धर्म प्रचार, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास, ये भी हुआ था फ्रेंड्स, गोथिक कला का प्रवेश ये भी करवा दिया गया था, भारतीय सूती वस्त्रों को यूरोपीय बाजार में व्यापकता से फैलाना, और साथ ही साथ तंबाकू, आलू, संतरे इत्यादि हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये जो है ना फ्रेंड्स, ये चार वाली ऑप्शन नहीं होगा। भारतीय सूती वस्त्रों को यूरोप में बाजार में व्यापकता से फैलाना, ये इनका काम नहीं था फ्रेंड्स, ये पुर्तगाली का काम नहीं था, ये डच का काम था, ठीक है, डच का काम था। तो जिसमें 4 नहीं होगा उसमें सारे कुछ आप मार सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 5 6 7 ये सब है, 4 नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा C, ठीक है। नेक्स्ट है हुगली को समुद्री डकैती के अड्डे के रूप में किसे इस्तेमाल करते थे? कौन इस्तेमाल करता था? तो ये भी आपको PYQ अगर घटना चक्र का किए होंगे ना तो आपको पता हो गया होगा कि हुगली को समुद्री डकैती के रूप में पुर्तगाली अपना उसका फायदा उठाते थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला वाणिज्य व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? कहाँ स्थापित किया था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा कोचीन में, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर है कोचीन में। और ये कब हुआ था? तो 1503 में हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस के आरंभ का श्रेय किस यूरोपीय शक्ति को जाता है? तो अभी हमने जस्ट देखे थे कि प्रिंटिंग प्रेस कौन लाए थे? तो पुर्तगाली ही लाए थे, और तंबाकू भी पुर्तगाली ही लाए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा B, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये अल्मेडा तो पहले थे फ्रेंड्स, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक बोला जाए तो ये अल्बुकर्क को बोला जाता है, और अल्बुकर्क का कार्यकाल 1509 से 1515 था, ध्यान रखेंगे। और अल्बुकर्क ही क्या किए थे? तो गोवा छीन लिए थे 1510 में, बीजापुर के सुल्तान से गोवा 1510 में छीन लिए थे, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। और सती प्रथा का उन्मूलन ही अल्बुकर्क ने ही किया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, उनके काल में ही वो अपने शासनकाल जितना जगह पे उनका था वहाँ पे सती प्रथा का उन्मूलन करवाए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछ दिया है मॉक टेस्ट में। इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है किस वायसराय के कार्यकाल में गोवा को पुर्तगालियों की अस्थायी राजधानी बनाया गया था? तो किस वायसराय के कार्यकाल में गोवा को पुर्तगालियों की अस्थायी राजधानी बनाया था? तो किसने बनाया था फ्रेंड्स? तो ये बनाए थे नीनो डी कुन्हा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा A, ठीक है। और ये कब बनाए थे? तो 1530 में बनाए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1530 में, क्योंकि 1510 में अल्बुकर्क आदिल शाह से गोवा छीन लिए थे, और 1530 में राजधानी परिवर्तन हो गया था और नीनो डी कुन्हा ही किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति से संबंधित है? तो किसका है फ्रेंड्स? तो ये भी पुर्तगाली सा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कार्य, इसमें कार्य प्रणाली पुर्तगालियों से संबंधित थी, और इसमें ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता था। नवनियुक्त गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत और अदन ओरमुज और मलक्का पर कब्जा करके मुस्लिम व्यापार को नष्ट करने के लिए किया गया था कार्टेज व्यवस्था पर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पुर्तगालियों को मुगलों से पहला संघर्ष किस शासक के समय में हुआ था? तो ये जहांगीर के समय में हुआ था, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और कब हुआ था? तो 1613 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मुगलों का पुर्तगालियों से पहला संघर्ष जहांगीर के समय में सूरत में 1613 में हुआ था, ठीक है।
1613 में हुआ था पुर्तगालियों के साथ जहांगीर के शासनकाल में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस पुर्तगाली वायसराय ने भारतीयों से विवाह नीति का प्रोत्साहन किया था? तो विवाह नीति का प्रोत्साहन अल्फांसो डी अल्बुकर्क करते थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसीलिए उनको ना वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता था, ध्यान रखेंगे। और बस अल्बुकर्क को ही वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता था, और उन्होंने ही विवाह की नीति को अपनाए थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पुर्तगाली की नौसेना ने 1509 में संयुक्त बेड़े को पराजित कर हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गई थी। संयुक्त बेड़े में शामिल थे, क्या क्या शामिल था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात की सेना, तुर्की और साथ ही साथ मिस्र था, ध्यान रखिएगा। मुगल उसमें नहीं थे फ्रेंड्स, क्योंकि उस टाइम मुगल उतना ध्यान भी नहीं दिए थे, ध्यान रखिएगा। 1509 में पुर्तगालियों ने गुजरात, तुर्की व मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली बन गए थे। क्योंकि मुगल क्या किए थे, तो मुगल अपने जो भारत का क्षेत्र है ना, वहाँ पे ही वो ज़्यादा रहते थे, वो नौसेना पे और करके इसको इन्वॉल्व नहीं होते थे, इसलिए उनकी सेना को तो हराने की कोई बात नहीं होती है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा में धार्मिक न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा में धार्मिक न्यायालय बोल रहा है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1560 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1560 में गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा 1560 में ही हुई थी। उद्देश्य क्या था? तो ईसाई धर्म विरोध को दंडित करना था, क्योंकि जो भी ईसाई धर्म के विरोधी थे ना, उसको दंडित करने के लिए न्यायालय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों के पतन के कारणों में निम्न में से क्या शामिल है? क्या क्या शामिल है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो धार्मिक व वैवाहिक नीति, ये भी शामिल है। दोषपूर्ण नीति और अंग्रेजी और डच शक्तियों का भारत में प्रवेश, तीनों है फ्रेंड्स। एक बार और ध्यान रखिएगा कि किसी भी साम्राज्य का हो या फिर कहीं पे भी एक जगह किसी चीज़ का हो ना, किसी भी चीज़ का अगर यहाँ पे पतन का कारण पूछेगा ना, तो किसी भी चीज़ का पतन का कारण एक नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें तीनों पतन का कारण है पुर्तगालियों का। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ने वाली अंतिम यूरोपीय शासक कौन है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए थे, ध्यान रखिएगा। तो भारत छोड़ने वाले सबसे जो अंतिम यूरोपीय थे पुर्तगाली थे, जो 1961 में गए थे, ध्यान रखिएगा, 1961 में गए थे। फ्रेंच कब गए थे भारत से? तो ये फ्रेंच तो 1760 में ही चले गए थे, और लास्ट बार एकदम जो थोड़ी सी उनका वर्चस्व था उसमें 1994 1954 में चले गए थे। ब्रिटिश गए थे 1947 में, जो हमारा देश आज़ाद हो गया था, और डच 1759 में ही चले गए थे, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे सही कथन चुनना है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो इसका क्या होगा? तो मैनुअल एंटोनियो वालासो ई सिल्वा 1947 में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे। दूसरा है यहाँ पे कि जोस फेरेरा बोसा 1961 में गोवा के गवर्नर जनरल थे। तो इसमें क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें कोई भी सही नहीं है। ध्यान रखेंगे, इसमें क्या किया है ना, दोनों को इंटरचेंज कर दिया है। मैनुअल एंटोनियो वालासो सिल्वा जो है 1961 में थे, ठीक है। ये जो है ना, ये सिल्वा जी थे, वो 1961 में गए थे, लास्ट थे। और जोस फेरेरा बोसा थे, जो 1947 में थे। तो ध्यान रखिएगा, दोनों को ना इंटरचेंज कर दिया है। अभी एग्जाम में ना थोड़ी सी टफ बनाया गया है, तो टफ क्या बनाया गया, इसी तरीके से एक्सचेंज करके या फिर डेटा अलग डाल करके आपको टफ बना देगा फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों के आगमन के समय उत्तर भारत पे कौन शासन कर रहा था? तो पुर्तगालियों के आगमन के समय में पुर्तगाली कब आए थे? तो पुर्तगाली 1498 में आए थे, वो 1498 में। उत्तर भारत में कौन थे? तो उत्तर भारत में सिकंदर लोधी, उस टाइम समय में सिकंदर लोधी का कार्यकाल चल रहा था फिर। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है,
किस पुर्तगाली शासक ने भारत से व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए समुद्री मार्ग खोज का आदेश दिया था? किसने दिया था? तो डॉम हेनरिक दिए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, डॉम हेनरिक, आंसर है सी। ठीक है, पुर्तगाली शासक डॉम हेनरिक ने भारत से व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए समुद्री मार्ग खोज का आदेश दिया था। डॉम हेनरिक की खोज में रुचि के कारण हेनरी द नेविगेटर कहा गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वास्को डी गामा किस वर्ष गवर्नर बनकर भारत आया था? तो वास्को डी गामा किस वर्ष गवर्नर बन के आया था फ्रेंड्स? तो अभी तक मुझे पता था पहले कि वास्को डी गामा सिर्फ 2 बार आया थे, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये वास्को डी गामा वो गवर्नर बन के भी आए थे और ये आए थे 1524 में, ध्यान रखेंगे। वास्को डी गामा भारत 3 बार आए हैं, एक बार आए थे 1498 में, इस बार 1502 में और एक बार 1524 में आए थे, फिर ध्यान रखिएगा। और 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार आए थे और पुर्तगाली का गवर्नर बन के आए थे, फिर ध्यान रखिएगा। और दिसंबर 1524 में उनकी मतलब 1524 में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, भारत में ही हो गई थी, उसे कोचीन में ही दफना दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले मतलब पुर्तगाली आए थे और उनकी मृत्यु भी कोचीन में है, वो कोचीन में दफन है वास्को डी गामा, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे विचार करके देख लेते हैं क्या है, ठीक है, 25 का ना, ठीक है। देख लेते हैं फ्रेंड्स कि वास्को डी गामा दूसरी यात्रा 1504 में हुई थी, तो बिल्कुल गलत है, अभी हमने जस्ट देखा था 1502 में हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप कालीकट, कोचीन, कन्नौर में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की गई थी। तो इसमें क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये देख लेंगे, तो इसमें गलत कथन पूछ रहा था, तो इसमें पहला तो गलत था, तो हमने देख लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। दूसरा कथन सही था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अल्फांसो डी अल्बुकर 1509 से 1515 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे कथन दिया हुआ है फ्रेंड्स और यहाँ पे कूट भी दिया है, ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं क्या है। तो भारत में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, तो अल्बुकर्क तो भारत के पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, तो ये तो सही है। बीजापुर से गोवा पर कब्जा कर लिए थे, तो ये भी सही है, और कब किए थे? तो 1510 में किए थे। 1510 में मुगलों के साथ संघर्ष भी किए थे, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, 1510 में मुगलों के साथ संघर्ष भी, माफ़ कीजिएगा, 1510 में मुगलों के साथ संघर्ष नहीं किए थे, ध्यान रखेंगे। ये 1500 उनके काम में हुआ नहीं था, 1510 नहीं हुआ था ये। तो सबसे पहले तो इन्होंने टकराए थे जहांगीर से, जहांगीर के टाइम में, तो 1510 में तो जहांगीर है ही नहीं, तो इसलिए ये कथन गलत हो गया। दूसरा है भारत के मूल निवासी के साथ विवाह करने का नीति शुरू किया था, तो ये भी सही है। और मुसलमानों को सताया और अपने प्रभाव क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो ये भी सही है। तो ध्यान रखेंगे जिसमें 3 नहीं होगा उसको सही बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो 3 है, तो ये गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, 1 2 4 5 सही है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि हमने पहले ही देख लिए थे, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें हमने देख लिए थे कि मुगलों के साथ पहला संघर्ष उनको जहांगीर के समय में हुआ था 1613 ईस्वी में, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया होता है 1510, इसलिए वो हमारा गलत हो गया है, फिर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी एक गलत कथन ही पूछ रहा है। पहले फिर ध्यान रखेंगे गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है, क्योंकि अगर आप वहाँ ध्यान नहीं दीजिएगा ना एग्जाम में भी, तो आपको नुकसान हो जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि अभी ना निगेटिव मार्क्स है, पहले 67 तक क्या था कि मतलब निगेटिव नहीं था, तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता था, लेकिन अभी निगेटिव हो गया है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि जो आपका गेन किया हुआ मार्क्स है ना, वो भी मतलब माइनस हो जाता है 1/3। नेक्स्ट क्या है इसमें, तो 1530 में नीनो डी कुन्हा ने राजधानी कोचीन से गोवा, 1532 यहाँ पे लिखा हुआ है फिर 1532 में नीनो डी कुन्हा ने राजधानी गोवा से कोचीन से गोवा स्थानांतरित किए थे, तो यहाँ पे पहला ही गलत हो गया, क्योंकि हमने अभी जस्ट देखा था कि 1530 में आए थे, ना कि 1532 में, तो पहला क्वेश्चन गलत हो गया। दूसरा है दीव और बेसिन गुजरात के राजा बहादुर शाह से पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया था, तो ये तो सही है। और बहादुर शाह पुर्तगालियों के साथ बातचीत करते समय 1535 में दीव में मारे गए थे, तो ये भी सही, ये भी सही है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है
यहाँ पे देखा हुआ है कि बहादुर शाह पुर्तगालियों की बातचीत करते समय 1535 में दीव में मारे गए थे। फ्रेंड्स 1535 में बहादुर शाह की मृत्यु 1537 में हुई थी, ना कि 1535 में। और यहाँ पे गलत कथन पूछ रहा था ना, तो गलत कथन, ये माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, ये गलत कथन ही पूछ रहा था, तो ये गलत कथन है क्योंकि 1535 में हुई थी, ठीक है, 1535 नहीं 1537 में बहादुर शाह की मृत्यु हुई थी। तो गलत कथन पूछ रहा था, तो 1 और 3 गलत कथन है, ध्यान रखेंगे। और 2 जो था ना वो सही था, जो दीव और बेसिंग गुजरात के राजा बहादुर शाह से पुर्तगालियों के कब्जे में आ गए थे, तो ये तो बिल्कुल सही था, और पहला तीसरा गलत था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए जिम्मेदार नहीं है पूछ रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान जरूर रखेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि पुर्तगाली वर्चस्व को चुनौती देने वाले अंग्रेजी और डच वाणिज्य महत्वाकांक्षा का उदय हुआ, तो ये सही है। पुर्तगाली उपनिवेशीकरण के महत्वाकांक्षाओं का पूर्व की ओर मलाया द्वीप की ओर मुड़ना था, तो नहीं फ्रेंड्स, मलाया के द्वीप की मुड़ना नहीं था, क्योंकि वो ना उसके बाद क्या चल गए थे, वो पुर्तगाली ब्राजील में चले गए थे, मतलब जो दक्षिण अमेरिका है ना उस साइड में चले गए थे। व्यापक भ्रष्टाचार, लालच और स्वार्थ के साथ साथ चोरी और गुप्त प्रथाएं भी व्याप्त थी, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने देखे कि जो हुगली है ना, वो हुगली को लूटपाट के लिए यूज करते थे, तो चोरी तो होता ही था उनमें। और जेसुइट मिशनरियों की गतिविधियों से उत्पन्न राजनीतिक भय और उत्पीड़न के प्रति घृणा, तो ये भी सही था, फिर ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि वो मलाया की ओर नहीं गए थे, ध्यान रखिएगा, मलाया की ओर नहीं गए थे, वो ब्राजील में चले गए थे, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ब्राजील की खोज के कारण पुर्तगाली उपनिवेशीकरण की महत्वाकांक्षा का पश्चिम की ओर मुड़ जाना पतन का एक कारण था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित था कि जिसका उद्देश्य यूरोपीय शक्ति को हिंद महासागर का स्वामी बना दिया था, तो किसके था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्मेडा को, ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, माफ कीजिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे कोड दिया हुआ है, फिर ध्यान रखेंगे। तो इसका है, पहला, पुर्तगाली पहली यूरोपीय शक्ति थी जिसे भारत में दास व्यापार शुरू किया था, तो पहला तो सही, इसमें सही कथन पूछ रहा, तो पहला सही है। और दूसरा है, मुगल सम्राट अकबर ने बंगाल के गवर्नर को पुर्तगालियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्योंकि कथन 2 इसलिए गलत है कि शाहजहां ने बंगाल के गवर्नर कासिम खां को पुर्तगालियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था, क्योंकि अगर पुर्तगाली का पढ़ेंगे ना तो अकबर का कहीं पे जिक्र नहीं आएगा फ्रेंड्स, पुर्तगाली का जितना भी आप पढ़ेंगे, जहां से भी पढ़ेंगे, अकबर का कोई जिक्र नहीं आएगा। तो यहाँ पे अकबर है, तो आप इसको भी दिमाग लगा के इसको कट कर सकते हैं कि यहाँ पे अकबर का नाम है, तो ये हो ही नहीं सकते। जहांगीर के साथ पहली बार उसको संघर्ष हुआ था, और जहांगीर के बाद शाहजहां आए थे, तो शाहजहां के टाइम में ये आदेश दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही कालानुक्रमण क्या है, क्या क्या है, तो ये देख लेंगे पहले। तो अंग्रेज कब आए थे, ये हम लोग देख लेते हैं। पहले ही क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि अंग्रेज कब आए थे, तो 1608 में अंग्रेज आए थे। डच कब आए थे, तो 1605 में आए थे। फ्रांसीसी कब आए थे, तो 1668 में आए थे। और पुर्तगाली 1498 में आए थे। तो पहले तो पुर्तगाली आए फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद आ गए आपके डच, उसके बाद डच आए, तो चार हो गया, इसके बाद 2, उसके बाद हो जाएगा 1 फ्रांसीसी, माफ़ कीजिए अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। तो देखिए किसमें मैच कर रहा है, तो 4 2 1 3, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखेंगे, फिर ध्यान रखिएगा, और एग्जाम भी ऐसे कीजिएगा, मतलब जो पहले आता है ना सबसे पहले उसको हम लोग देख लेंगे, और उसके देखते देखते हम लोग ये चीज़ मैच करके देख लेंगे, ठीक है ना, ऐसे करके देखेंगे तो जल्दी हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है, खोजकर्ता और देश, ठीक है। यहाँ पे कौन कैसा खोजता है, अगर आप 69 BPSC दिए होंगे ना, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया था, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स।
ठीक है। तो इसमें पहला है कोलंबस। कोलंबस किसको खोज किए थे? तो कोलंबस कहाँ के थे? पहले तो ये ध्यान रखिए कोलंबस कहाँ के थे। तो कोलंबस स्पेन के थे और उन्होंने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है। कैप्टन जेम्स कुक कुक कहाँ के थे? तो ब्रिटेन के थे। और कुक किसको खोज किए थे? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किए थे फ्रेंड्स। और तस्मान की खोज किसने की है? तो तस्मान की खोज न्यूजीलैंडर ने तस्मान न्यूजीलैंड की खोज किए हैं। और वार्थालूम डियाज किसकी खोज किए हैं? तो ये हमारा क्या बच गया? केप ऑफ गुड होप। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का 2। देख लीजिए, इसमें देख लेते हैं 1 का 2 इसके हिसाब से पहले है तो बी ही आ रहा है, तो इसको हम लोग बी। अगर इसमें आपको 1 भी आता होगा तो आप बना लिए होंगे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे, और यदि आप ऐसा शक्ति नहीं रखते हैं तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। किसका कथन है? ये कथन आजकल बहुत पूछता है, फिर ध्यान रखिएगा। तो ये अल्मीडा का ही है, क्योंकि अल्मीडा ही क्या किए थे? तो ब्लू वाटर पॉलिसी इसीलिए लाए थे कि उनको जो समुद्र पे प्रभुत्व स्थापित करना था। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, वह अंग्रेज व्यापारी जो पुर्तगालियों के कैद से भागकर अंग्रेजी कंपनी का सलाहकार बन गया था। तो कौन बन गया था फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा रॉफल फिच। ठीक है। रॉफल फिच बन गए थे। और रॉफल फिच का एक बार आपको मिला होगा कि रॉफल फिच बिहार में सबसे पहले, ये क्वेश्चन आता है कि बिहार में सबसे पहले कौन अंग्रेज आया था, मतलब उसमें ऑप्शन आएगा इस तरीके से ना, तो रॉफल फिच ही आए थे। और रॉफल फिच ही थे जो भागकर अंग्रेज व्यापारी जो पुर्तगाल की कैदी से भागकर अंग्रेजी कंपनी का सलाहकार बन गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉफल फिच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने स्वाली में पुर्तगालियों को हराया था? स्वाली में पुर्तगालियों को किसने हराया था फ्रेंड्स? तो ये थॉमस बेस्ट हराए थे फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, ये PYQ है। ठीक है, ये PYQ है, फिर ध्यान रखेंगे PYQ में ये बहुत बार पूछा भी है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था? इसमें तत्कालीन कारण पूछ रहा है, तो तत्कालीन कारण क्या था? तो इसमें था एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंद्विता, तो ये नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार, तो ये नहीं था फ्रेंड्स। कर्नाटक उत्तराधिकार, तो ये भी नहीं था। और ब्रिटिश द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पे कब्जा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये भी PYQ है फ्रेंड्स। ठीक है, PYQ है, क्योंकि PYQ अगर आप किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। और अगर तात्कालीन कारण अगर नहीं पूछता है, अगर बोलता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, मतलब का कारण क्या था, तो ये ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकारी का युद्ध था फ्रेंड्स। लेकिन अगर तात्कालीन कारण बोलेगा तो ब्रिटिशों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पे कब्जा ही तात्कालीन कारण था। ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम और सोरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये भी बिहार था फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, और ये भी PYQ है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। और मैं ना इसको PDF को प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जा करके वहाँ पे आप खुद से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। मैं ये सब क्लीन करके लगा दूंगी, और फिर आप वीडियो देख करके आप उसको सॉल्यूशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपको टाइम भी बहुत कम लगेगा और आराम से आपका हो जाएगा बहुत जल्दी, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में आने वाले अंतिम थे? कौन थे अंतिम फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें निम्नलिखित में ही से बोल रहा है। तो पुर्तगाली तो पहले थे, उसके बाद डच थे, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रेंच। तो सबसे अंतिम पूछ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रेंच आए थे। और फ्रेंच कब आए थे फ्रेंड्स? तो 1668 में आए थे। ध्यान रखिएगा। और इसको हमने डिस्कस कर चुके हैं, 2 बार 3 बार डिस्कस हो चुका है कि कौन कब आए हैं। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय शक्ति ने मसालों के स्थान पर वस्त्रों के आयात को प्राथमिकता दी थी? तो किसने किया था फ्रेंड्स? तो मसालों का सबसे ज़्यादा तो पुर्तगाली ने किए थे, लेकिन अगर वस्त्रों का पूछे जाए ना तो ये डच किए थे फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। डच लोगों ने मसालों के स्थान पर वस्त्रों का व्यापार को महत्व दिया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। डच लोगों ने अपने आगमन के बाद मसूलीपट्टनम
में 1605 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो बेदरा का युद्ध डच और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डच और अंग्रेजों के बीच में बेदरा का युद्ध हुआ था। और ये बहुत बार पूछा, ये भी PYQ ही है। 1700 मतलब 1759 में हुआ था बेदरा का युद्ध, और ये डच और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। PYQ है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जो पूछ लिया गया है पहले से। नेक्स्ट है, जब इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो मुगल सम्राट कौन थे? तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हुई, ये नहीं पूछ रहा है कि वो आए थे किसके टाइम में, स्थापना हुई। तो स्थापना हो गई थी फ्रेंड्स 1600 में, 31 दिसंबर 1600 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। उस टाइम हमारे भारत में अकबर राज कर रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अकबर। लेकिन अगर बोलेगा कि किसके कार्यकाल में यहाँ भारत आए थे, तो ये जहांगीर के काल में आए थे, और ये 1608 में आए थे। ध्यान रखिए, कहीं कहीं पे आपको 1609 भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब ने निर्वासित कर दिया था? औरंगजेब ने निर्वासित किया था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड, ठीक है। इनका बचकाना हरकत की वजह से ही औरंगजेब ने उनको मतलब निर्वासित कर दिया गया था, तो इसे ध्यान रखिएगा, चाइल्ड मतलब बच्चा, ठीक है। और कब किए थे? तो 1688 में वहाँ से निर्वासित कर दिए थे, लेकिन इसके माफ़ी मांगने के बाद फिर उनको ले लिया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से किस वर्ष विवाह किया था? तो कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से उन्होंने 1661 में शादी किए थे, फिर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1661 में। नेक्स्ट है, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से किया गया था? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कोलवर्ट के प्रयासों से किया गया था, फ्रेंड ध्यान रखिएगा। और कब हुआ था? तो 1664 में। और भारत कब आए थे? तो 1600 मतलब 4 साल बाद भारत आ पाए थे, फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ठीक है। और प्रसिद्ध मंत्री कोलवर्ट की मदद से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हुई थी। इसका गठन 1664 में लुईस 14वें के शासनकाल के दौरान हुआ था। पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र था, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो फ्रांसीसी फैक्ट्री भारत में सूरत में की गई थी, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पहली फैक्ट्री। और कब? तो 1668 में, जब वो आए थे ना, उसी टाइम सूरत में फैक्ट्री स्थापित कर दिए थे, ध्यान रखिएगा। तो पुर्तगाली सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कोचीन में स्थापित किए थे, ब्रिटेन किए थे सूरत में, डच मसूलीपट्टनम में, फ्रांस कहाँ किए? सूरत में, और डेनिश ट्रावनकोर में किए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वह पहला यूरोपीय कौन था जिसने क्षेत्रों को हासिल करने के लिए भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में और प्रतिद्वंद्विता में हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई थी? तो ये किए थे डुप्ले, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, डुप्ले, ठीक है। और डुप्ले ने भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर क्षेत्र हासिल करने की नीति की शुरुआत की थी। डुप्ले वास्तव में भारत में सहायक संधि की प्रथा के प्रवर्तक थे। लेकिन अगर सहायक संधि के बारे में पूछेगा ना कि सबसे ज़्यादा सहायक संधि किसके टाइम में हुआ था, तो बेलेजली के टाइम में हुआ था, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पोर्ट लुइस का निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा कहाँ किया गया था? पोर्ट लुइस का निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा पांडिचेरी में किया गया था, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और कब? तो 1900 फ्रांसीसियों द्वारा किया गया था पोर्ट लुइस पांडिचेरी में, ठीक है। नेक्स्ट है, पांडिचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? तो पांडिचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे, फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेकोइन मार्टिन, आंसर हो जाएगा फ्रेकोइन मार्टिन, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस कर्नाटक युद्ध के दौरान डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया था? तो फ्रांस डुप्ले को वापस बुलाने जाने की वजह से ही क्या हुआ था? तो ये जो फ्रांसीसी जो थे ना, उनको भारत में समाप्त हो गए थे। तो किसकी क्या बुला लिया गया था? तो तीसरे कर्नाटक युद्ध के समय ही बुला लिया गया था। तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान डुप्लेक्स को फ्रांस वापस बुला लिया गया था। 16 जनवरी 1761 को आत्मसमर्पण करने से पहले लाली ने 8 महीने
तक पांडिचेरी की बहुत बहादुर से रक्षा की। इसी तरीके से कहानी था, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें डुप्ले को बुलाने की वजह से ही फ्रांसीसी की हार हो गई थी, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कलकत्ता। कलकत्ता शहर का जनक किसे माना जाता है? तो कलकत्ता शहर का जनक जॉर्ज चार्नक को माना जाता है। फ्रेंड्स ध्यान रख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। जॉर्ज चार्नक को कलकत्ता शहर का जनक माना जाता है। और कलकत्ता शहर का जनक कब हुआ था? तो 1690 में हुआ था। फ्रेंड्स ध्यान रख लीजिएगा, 1690 में। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एजेंट था जो सूतानूती गांव में उतरा और एक ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना की। अन्य गांव गोविंदपुर और कालीकता भी था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो बांडीवास में किसे पराजित किया था फ्रेंड्स? तो ये बांडीवास में फ्रेंच को, मतलब फ्रांसीसी को पराजित किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। और बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ये भी PYQ में बहुत बार मिलेगा। तो 1760 में हुई थी बांडीवास की युद्ध, ठीक है, 1760 में। उसमें फ्रेंच को फ्रांसीसी को हरा दिया गया था, ठीक है। और बांडीवास कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है फ्रेंड्स। तो वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक और तस्मान कहाँ के थे, ऐसा पूछ रहा है। तो इस तरीके से मैंने अभी बताया कि 69 में इस तरीके से क्वेश्चन आ चुका है, 69 BPSC में। तो इस तरीके से आगे भी आने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो इजी है क्योंकि वास्को डी गामा पुर्तगाली से थे, तो ये तो ठीक हो गया। एक का हमारा 2, तो इसमें हम लोग कूट देख लेंगे, एक का 2 किसमें, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। डायरेक्टली हम लोग बी मार सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे ना और कोई है ही नहीं, एक का 2 में कोई है नहीं। और हमें पता है सबसे पहले कि वास्को डी गामा पुर्तगाली के थे। और देखिए इस तरीके से ना एग्जाम में आप मार करके टाइम बड़ा बचा सकते हैं, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मिलान कर लेते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस से कहाँ के थे? तो ये स्पेन के थे, ठीक है। कैप्टन कुक कहाँ के थे? तो कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के थे। और तस्मान हॉलैंड के थे, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप एग्जाम में भी फोकस करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है किस अंग्रेज अधिकारियों ने अंग्रेजी दल का नेतृत्व फर्रुखसियर से शाही फरमान मैग्ना कार्टा प्राप्त करने के लिए किया था? तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो फर्रुखसियर का जो फरमान हुआ था ना, उसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। और ये जॉन सरमन द्वारा किया गया था। जॉन सरमन कौन था? तो जॉन सरमन एक डॉक्टर था फ्रेंड्स। और इसमें हुआ ये था कि फर्रुखसियर जो हमारे मतलब मुगल का ये थे बादशाह थे, तो फर्रुखसियर की तबीयत खराब हो गई थी। और 1717 में जॉन सरमन उनको इलाज करने के लिए आए थे। और उनसे ना वो ठीक हो गए थे फर्रुखसियर। तो वो खुश होकर के जॉन सरमन को मैग्ना कार्टा ये दे दिए थे। और उन्होंने दे दिया था कि मतलब शाही फरमान दे दिया था कि बंगाल बिहार उड़ीसा में मुगल सूबा का मुक्त एकाधिकार प्राप्त कर दिया था, अनुमति दे दिया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे प्रवेश देख लेते हैं और यहाँ पे भी कूट दिया हुआ है, फिर ध्यान रखेंगे 54 का, ठीक है। देख लेते हैं क्या है इसमें। तो पुर्तगालियों ने 1449 में गोवा पर कब्जा किया। तो पहला ही गलत आ गया इसमें, क्योंकि 1449 में गोवा पे तो अधिकार किया ही नहीं, क्योंकि 1510 में अभी हम लोग देख रहे थे, ठीक है। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना खोला था। तो ये तो सही है। और पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना खोला। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पे कब्जा कर लिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 सही है। पहला क्वेश्चन तो गलत है, फ्रेंड ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें भी सही है और पूछ रहा है, इसमें तो कूट नहीं है। देख लेते हैं क्या है इसमें, क्या क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो पहला है आधुनिक कोचीन भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश में था। तो ये तो सही है। और दूसरा क्या बोल रहा है? आधुनिक कोचीन बोल रहा है फ्रेंड्स। तो डच तो कोचीन में था ही नहीं, ये तो पुर्तगाली थे।
ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा था डचों ने पुर्तगालियों को हराकर आधुनिक कोचीन में पोर्ट विलियम के निर्माण किया था, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ठीक है, और आधुनिक कोचीन पहले डच उपनिवेश था, उसके बाद पुर्तगाली ने उस पर अधिकार कर लिया था, तो ये सब गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सही पूछना था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डचों ने पुर्तगालियों को हराकर आधुनिक कोचीन पोर्ट विलियम का निर्माण किया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, गलत कौन सा है, तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहला है कंपनी सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण प्राप्त है और उसके पास आधुनिक हथियार था, तो ये तो सही है। दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद की उपस्थिति, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो कंपनी सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण प्राप्त है और उसके पास आधुनिक हथियार है, तो ये तो बिल्कुल सही था। दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद की उपस्थिति, फ्रेंड्स भारत में अगर राष्ट्रवाद की उपस्थिति होता तो हमारा देश गुलाम नहीं होता, ध्यान रखते, क्योंकि वो राष्ट्रवाद का उस टाइम मतलब नहीं था उदय, राष्ट्रवाद की उपस्थिति नहीं थी, वहाँ पे सब अपने अपने राष्ट्र के, जैसे कि झांसी है तो झांसी की रानी सिर्फ अपनी झांसी के लिए लड़ती थी, कुंवर सिंह थे तो अपने बचाने के लिए लड़ते थे, तो इस तरीके से था, राष्ट्रवाद का जन्म उपस्थिति नहीं थी। ठीक है, और भारतीय सैनिकों में वफादारी से काम कर लिया, जिससे उन्हें पर्याप्त वेतन देता था और उन्हें अपनी सेवा में ले लेता था, तो बिल्कुल सही है और उपयुक्त में से सभी सही है, तो इसमें आंसर क्या होगा, गलत कथन पूछ रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी गलत कथन है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट के समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, तो पहला कारखाना किसके टाइम में किया था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर, क्योंकि जहांगीर ने 1608 में जहांगीर के समय में आए थे और जहांगीर का कार्यकाल कब से था, तो 1605 से 1627 के बीच में हुई थी और उसी टाइम सूरत में कंपनी अंग्रेजों ने खोला था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुनहरा फरमान के संबंध में सत्य कथन का चिन्हित करना है। सुनहरा फरमान हम लोग देख लेते हैं, सुनहरा फरमान के क्या है, तो सुनहरा फरमान गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने दिया था, तो ठीक है, और इसका दूसरा है उसमें 500 पेंगोडा के बदले में ब्रिटिश को मुक्त व्यापार का अधिकार भी मिल गया था, तो ये दोनों कथन सही है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और ये कब हुआ था फ्रेंड्स, 1632 में। ठीक है, 1632 में हुआ था, ये यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1632 में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है, यहाँ पे भी स्थापना वर्ष और यूरोपीय कंपनी है, इसमें भी मिलान करके देख लेते हैं, ये सब इजी क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, और इसमें अगर आपको एक भी आता होगा ना तो सबसे पहले जो आता है आपको उसको टिक करना है, ठीक है ना। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना था, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। ठीक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित एंग्लो फ्रेंच संघर्ष कर्नाटक युद्धों और संबंध संधियों के बारे में विचार करना है, और इसमें पूछ रहा है कि कितने जोड़े सुमेलित हैं, तो ये देख लीजिएगा। तो प्रथम एंग्लो फ्रेंच युद्ध में क्या हुआ था, तो एक्स-ला-शापेल की संधि, तो ये तो सही है, ये प्रथम एंग्लो फ्रेंच युद्ध में हुआ था एक्स-ला-शापेल की संधि। दूसरा द्वितीय एंग्लो फ्रेंच युद्ध में होता है पेरिस की संधि, तो ये बिल्कुल गलत है, और तृतीय में पांडिचेरी, तो ये भी गलत है। सर हमें बताए हैं कि ए पापे करेंगे तो ए से एक्स-ला-शापेल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुई थी, दूसरा हुआ था पा से पांडिचेरी दूसरे कर्नाटक युद्ध में, और तीसरे कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी। तो इसमें बोल रहा था कितनी जोड़े सही है, तो इसका सिर्फ एक आंसर होगा फ्रेंड्स, इसमें केवल एक ही जोड़ा सही सुमेलित है। नेक्स्ट है
भारत में डच शक्ति के पतन के खिलाफ माफ कीजिएगा, भारत में डच शक्ति के पतन के लिए जिम्मेदार कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे गलत कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। ये था और थोड़ा सा ना ये लंबा लंबा है और मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मोबाइल से थोड़ी सी मुझे छोटा छोटा पड़ रहा है दिखने को। तो यहाँ पे बोल रहा था, क्वेश्चन है कि भारत में डच शक्ति के पतन के लिए जिम्मेदार कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो डच एंग्लो प्रतिद्वंद्विता में डच की हार तो ये बिल्कुल सही है। और डचों का ध्यान मलाया द्वीप समूह की ओर स्थानांतरित होना, तो ये भी सही है। इसमें पूछ रहा था गलत कथन कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला क्या है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई थी और महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा चार्टर्ड के द्वारा हुआ था। और दूसरा है इस चार्टर्ड ने माफ़ कीजिए फिर से पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा ना, अभी मैं ये काम करती हूँ, अभी मैं ना यहाँ तक मैं छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ना 60 से हम लोग 62 से लेके आगे कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ये लंबा जाएगा वीडियो। क्योंकि सर का अगर वीडियो आप देखेंगे ना क्लास में तो ये 3.5 घंटे का बना हुआ है और 3.5 घंटे का वीडियो भी मैं 62 नंबर क्वेश्चन तक आ गई हूँ। तो अभी काम करते हैं, इसको मैं जो जितना रिमेनिंग बचा है ना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मैं लाइब्रेरी से आई हूँ, मैं भी बहुत थकी हूँ, तो ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रेंड्स। और ये आप ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मेरा अच्छा फीडबैक आएगा, आप ज़्यादा व्यूज आएगा तो मैं इसको वीडियो को कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज मैं अपने एग्जाम पे फोकस करूँगी फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।